हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे फरारी मेथड से अपने बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 4 है। इसका मतलब है इसके हमारे 4 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, रूट्स निकालने का तरीका क्या है, हम अपने इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तब इसके रूट्स निकालेंगे। अब फरारी मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है x की पावर 4, अगर इसके साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमको हटाना पड़ेगा, यानी कि x की पावर 4 का जो कांस्टेंट होगा वो केवल 1 होगा। अब ये हटेगा किस प्रकार वो हम देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये 2 इसका क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है x की पावर 4 का। अब हमें 2 की पावर 0 इंटू में 2x की पावर 4 प्लस के 2 की पावर 1 इंटू में 6x की पावर 3 माइनस के 2 की पावर 2 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस के 2 की पावर 3 इंटू में 0x प्लस के 2 की पावर 4 इंटू में 2 इक्वल टू 0। अपने कांस्टेंट को हटाने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू सो ऑन हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तब हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी होगी। अब हमने अपनी x को रिप्लेस कर दिया y से। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी y की पावर 4 प्लस के 6 y की पावर 3 माइनस के 6 y स्क्वायर प्लस के 16 इक्वल टू 0। जब हमारी ये इक्वेशन बनी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 2 की पावर 0, 2x की पावर 4, ये बन गया 12x की पावर 3। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करना सभी को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मान लिया इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एडजस्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमने लिखा है इसको y की पावर 4 प्लस के 6y की पावर 3 इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस के 16। इसको एडजस्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हमने इसमें 9y की पावर 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया है, तो हमारी ये इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, यानी कि y की पावर 4 प्लस के 6y की पावर 3 प्लस के 9y स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस के 6y स्क्वायर माइनस के 16। अब ये हमारी जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, किसका, y स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर का, इक्वल किसके होगा, 9y स्क्वायर प्लस के 6y स्क्वायर माइनस के 16 के। हम जब अपनी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फरारी मेथड से, तो सबसे पहले कांस्टेंट को हटाते हैं, यूनिट होना चाहिए कोफिशिएंट x की पावर 4 का या x की पावर 3 का। ठीक है, फिर अपने में इक्वेशन जो आती है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हमने बना दिया है। अब इसमें हम लैम्डा का स्क्वायर ऐड करेंगे, y स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के लैम्डा, इसको एक मान लिया और इसको होल स्क्वायर कर दिया। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसके साथ कुछ कांस्टेंट आता है, जैसे कि हमारी क्या एक इक्वेशन है बाइक्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2 है। ऐसे ही ये हमारी क्या परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमको नहीं पता है और वही हमको निकालना है, इसलिए हमने माना उसको लैम्डा स्क्वायर। फरारी मेथड में यही हमको करना पड़ता है कि लैम्डा स्क्वायर ऐड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ताकि हमको ये कांस्टेंट मिल जाए जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर हमने ऐड करा, इसी की हमको वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास y स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 3y इंटू में लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर, ये हमारा ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी y स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा 15y स्क्वायर माइनस के 16 प्लस के 2
वाई स्क्वायर प्लस के 3y लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू अपनी ये यूज करी और जो सॉल्व करके आया हमने वो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ चुकी है। अब हमको चाहिए लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे? लैम्डा की वैल्यू निकलेगी हमारे डिस्क्रिमिनेंट से। आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसको हमको 0 के इक्वल लेकर चलना है, तब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनेगी और फिर उसके हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारा क्या होगा? बी, ये हमारा हो गया 4ac, यहाँ से बन जाएगा। तो ये हमारी और इक्वेशन जो है इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 15 प्लस के 2 लैम्डा का इंटू में वाई स्क्वायर प्लस के 6 लैम्डा वाई प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16। अब ये हमारा क्या है? बी, ए और सी। अब यहाँ पर अपना डिस्क्रिमिनेंट का रूल लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तब यहाँ से हम एक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, बी स्क्वायर यानी कि 6 लैम्डा का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो यहाँ पर वाई नहीं आएगा, यानी एक्स होता है वाई होता है वो हमें लेना नहीं है, केवल उसकी जस्ट जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में ए 15 प्लस के 2 लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0। हमको मिल गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 15 प्लस के 2 लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0। जब 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका आपस में, और जो चीज़ कॉमन है कट जाएगी और कुछ चीज़ सेम है वो ऐड हो जाएगी। तो हमें मिलेगा लैम्डा क्यूब प्लस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16 लैम्डा माइनस के 120 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1, इसको हमने मान लिया। अब हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बाय इंस्पेक्शन, बाय हिट एंड ट्रायल, कैसे भी करो, आपको एक रूट निकालना है। तो आपने बाय इंस्पेक्शन या बाय हिट एंड ट्रायल आपने ले लिया कि जो लैम्डा है 5 रखने पर आपका एक रूट मिल जाता है, यानी कि ये इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू 5 रखने पर 0 आ जाती है, यानी सेटिस्फाई होती है। तो आपका एक रूट क्या हो गया? लैम्डा हो गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू पुटअप करते हैं अपनी इक्वेशन में, ठीक है। करेंगे कहाँ पर? इसमें हम पुटअप करेंगे जो हमारी ये आती है। इसको मान लिया आपने इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसमें आपको लैम्डा की जगह पर 5 पुटअप कर देना इस वाली इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा की जगह क्या करना है? 5 पुटअप करना है। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25y का स्क्वायर प्लस के 30y प्लस के 9। यहाँ पर भी पुटअप होगा आपका, क्योंकि ये जो टर्म है पूरी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये वाली टर्म है वो इसके इक्वल चल गया, तो यहाँ पर भी आपका लैम्डा पुटअप होगा। आपको ये मिल गया है और इसको आपने सॉल्व करा है, तो वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 5 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 5y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये क्या बनना है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है, तो ये हमारा ये हो गया है। अब इसको और सॉल्व करा हमने। सॉल्व करने के बाद इसको इधर ले आएंगे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 5 का होल स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब हम उधर लेकर आएंगे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 5 प्लस के 5 फिर माइनस के 5y प्लस के 3। ये तो जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इंटू में वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 5 प्लस के 5y प्लस के 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज करा हमने ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन बनती है इस प्रकार, वाई स्क्वायर माइनस के 2y
प्लस के 2 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस के 8y प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब एक तो ये टर्म हमारी 0 के इक्वल होगी, एक ये टर्म हमारी 0 के इक्वल होगी, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है, या तो हमारा वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 2 इक्वल 0 होगा, या वाई स्क्वायर प्लस के 8y प्लस के 8 इक्वल 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे अपना इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac आप करेंगे तो आपको यहाँ से एक रूट मिल जाएगा y का, और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2 प्लस माइनस के 2 आयोटा अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस के माइनस आयोटा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके ये रूट निकल कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे उसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज करना है, रूट निकल कर जाएंगे। तो यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी निकल के माइनस के 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से आएगी, 2 रूट यहाँ से निकले हैं, 2 यहाँ से निकलेंगे, और आपको 4 रूट चाहिए थे क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी बाई क्वाड्रेटिक वो x की पावर 4 थी। इसका मतलब है इसके 4 रूट निकलेंगे, और वो रूट हम निकाल चुके हैं, y इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस। तो ये जो रूट्स हैं ये क्या हैं, अपने रूट्स निकले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो आपके ये रूट्स निकल के आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, अब ये आपको 2 से डिवाइड करने हैं। 2 से डिवाइड क्यों करने हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर कोफिशिएंट है x की पावर 4 का वो क्या है 2 है, तो इसलिए आपको ये जो रूट्स हैं ये आपको 2 से डिवाइड करने पड़ेंगे। यानी कि अब जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, y इजकल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2, पहला ये बनेगा, और सेकंड क्या बनेगा y इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये आपके होंगे रियल रूट्स, यानी कि यही आपके रूट्स होंगे। ये वाले रूट्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये वाले रूट्स होंगे जो आपके सही होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2 इंटू में x की पावर 4। अगर ये 3 होता ना तो आपके रूट्स यहाँ पर 3 से डिवाइड होते, अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड होते, इसलिए हमने अपने रूट्स को यहाँ पर 2 से डिवाइड करा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने रूट्स निकाल सकते हैं फरारी मेथड से। मेथड क्या होगा, कांस्टेंट को आपको x की पावर 4 है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए ये अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो आप ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करते, केवल अपनी इक्वेशन लेते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते, लैम्डा स्क्वायर का ऐड करते, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालते और लैम्डा की वैल्यू पुटअप करते। तो इस प्रकार आप अपने रूट्स निकाल सकते हैं फरारी मेथड से। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,